सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। सदियों से, बहुत ही पुराने समय से कह लें, प्रकृति की देन, वी आर ब्लेस्ड विद सो मेनी हर्ब्स। इस तरह की बहुत सी औषधियाँ हैं जो कि पौधों से तैयार की जाती हैं और मैं समय समय पे आपके सामने प्रस्तुत करते जाता हूँ उनकी होम्योपैथिक दवाएं, उनसे तैयार की गई होम्योपैथिक रेमेडीज़। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा दवा, एंड आई एम प्राउड टू प्रेजेंट टुडेज वीडियो, क्योंकि ये टोटली इंडियन हर्ब है, इंडियन मेडिसिन है। इसकी ड्रग प्रूविंग भी इंडिया में हुई है। कालमेघ की बात करेंगे आज। कालमेघ आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, आपने शायद इस्तेमाल भी किया होगा इस दवा को। बहुत सालों से, बहुत पुराने समय से इसको यूज़ किया जाता है। इसको आयुर्वेदा में इसको बहुत पहले से यूज़ किया जाता था और आज की डेट में देखिए आप, इतने सालों से इसके अंदर वो गुण अभी भी बरकरार हैं और होम्योपैथी में इसको मदर टिंचर के शेप में हम अक्सर यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिस में। मैं समझ सकता हूँ कालमेघ के नॉलेज आपको ज़रूर होगी, 100% होगी, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी बातें आपके सामने रखूँगा जो कि शायद पहले कभी डिस्कस ना हुई हों। गुरु नानक केयर्स के प्लेटफॉर्म में मेरी कोशिश ऐसी रहती है, यही रहती है कि ना कुछ हट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने रखूं, आपके लिए लेके आऊं। नेट पे भी ना इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वीडियोस भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने देखा इसको ना ज़्यादातर एज अ लिवर रेमेडी हाईलाइट किया गया है। अनडाउटेडली बहुत अच्छी दवा है, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत अच्छा रोल है इसका, लिवर में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इसको वहीं सीमित नहीं कर सकते हम। इसका और भी बहुत सारा वास्ट फील्ड ऑफ एक्शन रहता है। आज मैं खुल के बात करेंगे, डिटेल में बताऊंगा आपको कि लिवर के अलावा और कहाँ कहाँ ये काम में लाई जाती है। अच्छा, गूगल करेंगे आपको इसमें आएगा ये चिरायता है। चिरायता के भी अलग अलग फॉर्म्स रहते हैं। देखिए कई ऐसे हर्ब्स हैं, उनकी अलग अलग जैसे ब्रीड्स कह लें। दिस इज एक्चुअली ग्रीन चिरायता, इट्स नॉट स्वर्थिया चिरायता जो कि नॉर्मली यूज की जाती है। ठीक है, इसको ग्रीन चिरायता के नाम से जानते हैं। उसका क्या रोल है, क्या महत्व है, आगे चल के बात करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा इसका बोटानिकल नेम कह लें, इसका साइंटिफिक नेम कह लें। होम्योपैथी में इसका नाम जो है वो है एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा। थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है ना, हम कालमेघ ही कहेंगे। चलिए कालमेघ इसको इसी नाम से डिस्कस करेंगे, राइट। मैंने बताया एक पौधा है, इट्स ए श्रब बेसिकली, और बहुत खुशी होती है ये हमारे इंडिया की देन है। इट इज़ वेरी कॉमनली फाउंड इन सर्टन एरियाज, जब स्पेशली इन द बंगाल साइड, बंगाल के एरिया में, राइट फ्रॉम लखनऊ से आगे चाहे ना टुवर्ड्स असम, तो वहाँ बहुत कॉमन आसानी से देखने में मिल जाते हैं इसके पौधे, और गार्डन्स में भी ग्रो किए जाते हैं। इसके फूल बहुत सुंदर रहते हैं और इसका पूरा प्लांट यूज़ किया जाता है। इसके पूरे प्लांट के अंदर गुण हैं टू प्रिपेयर द मदर टिंचर एंड अदर पोटेंसेस। और एक और इंटरेस्टिंग बात, बंगाल में ना इसकी एक दवा तैयार की जाती है, बहुत कॉमन हाउस होल्ड रेमेडी है, अलुई के नाम से जानते हैं। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो कालमेघ है, बहुत कॉमन यूज की जाती है। और इसके अंदर क्या वो इंपॉर्टेंट है वो समझे, कालमेघिन। इसके अंदर जो कंपाउंड है ना कालमेघिन, इट्स ए बिटर एंड्रोग्राफोलाइड, 1% है, और ये ना बिटर रहता है, ये कड़वा रहता है। इसको किंग ऑफ बिटर्स भी बोलते हैं, इतना कड़वा रहता है। आगे डोज एंड पोटेंसी बताऊंगा, इसको लेने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट समझने लायक रहेगा। इसका अगर हर्बल रोल समझे ना, जैसे मैं बोला काफ़ी सालों से इसको यूज़ में लाया जाता है। इसको ना इसके ना मैसरेटेड लीव्स यूज़ किए जाते हैं। जो पत्ते हैं ना उनको सॉफ्ट किया जाता है, उसको भिगो के रखेंगे लिक्विड में तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। उसका जूस तैयार करके उसके साथ में कुछ ना स्पाइसेस मसाले डाल के छोटी छोटी बॉल्स की शेप में ना, ग्लोब्यूल्स की शेप में तैयार किया जाता है। ये जो हर्बल रोल मैं बता रहा हूँ, इतने सालों से जो प्रयोग में लाया जाता है वो, और ये छोटे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। इट्स वेरी सेफ। नवजात शिशुओं को भी दिया जाता है, राइट, इन्फेंट्स को। कौन से केसेस में देने, ग्राइपिंग रहती है, बच्चा ना पेट को पकड़ के रोता है, उससे अंदाजा होता है कि देयर इज सम गैस्ट्रिक ट्रबल, कॉलिक हो रहा है, बच्चे को बदहजमी होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, वॉमिटिंग्स हो रही है, फीवर हो रहा है, ये सब जब गैस्ट्रिक सिम्टम्स है ना ज़्यादा आते हैं, वहाँ इसको प्रयोग में लाया जाता है। मैंने कहा ना पूरा पौधा देखिए प्रभु की कृपा है, देन है, प्राकृतिक गुण है इसके अंदर पूरे पौधे में। इसके जो रूट्स हैं, इसके जो लीव्स हैं, जो जड़ें हैं, पत्ते हैं, वो एज ए टॉनिक का काम करते हैं, और दे हैव गॉट एंटीहेल्मिंटिक प्रॉपर्टीज। एंटीहेल्मिंटिक समझते हैं आप, जैसे पेट में जैसे पैरासिटिक वॉर्म्स हैं, कीड़े हैं, इंटेस्टिनल वॉर्म्स हैं, ये उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको एक्सपेल करेंगे, इंटेस्टाइन से बाहर निकालेंगे। एंटीहेल्मिंटिक, ये बहुत शानदार गुण है इसके अंदर। फिर जनरल डेबिलिटी, कमजोरी, वीकनेस, डिसेंट्री, डायरिया, लूज मोशंस, और कई बार ना
इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स है, कई बार कब्जी हो जाती है, कई बार लूज मोशन आ जाते हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा ऐसा देखा गया, इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स रहते हैं, तो वहाँ इसका एज अ हर्बल रोल देखा गया, राइट। डिस्पेप्सिया है, गैशियस डिस्टेंशन है, ब्लोटिंग हो जाती है, पेट फूल जाता है गैस की वजह से, ठीक है, गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स है। अच्छा, आयुर्वेद में भी इसको यूज़ किया जाता है हर्बल रोल में, उसको भी डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ फीवर्स, इन केस ऑफ वॉमिटिंग, उल्टियां लग जाती हैं, बुखार हो जाता है, और बुखार भी किस प्रकार के वो भी समझिएगा। फीवर भी इसका ना बड़े पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप का रहता है। फॉर एग्जांपल इंटरमिटेंट फीवर देखा गया इसके अंदर। इंटरमिटेंट फीवर आप समझते हैं, आपने देखा होगा, आपको शायद ऑब्जर्व भी किया होगा, ऐसा कई बार होता है कि सुबह से जैसे ना 8 से 9 बजे के करीब फीवर तेज हो जाता है, फिर एक फेज आता है जब नॉर्मल महसूस करता है बंदा, फिर 12 से 2 बजे तक फिर फीवर तेज हो जाता है, फिर जैसे शाम को एक फीवर का समय आता है, यानी कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड रहता है जब फीवर तेज होता है, जब फीवर बढ़ता है, ठीक है। साथ में थोड़ी सी प्यास रहती है बंदे को, लूज स्टूल्स होते हैं, कफ होती है, कटार सी फीलिंग रहती है, राइट। और साथ में देयर इज पेन इन द हिपैटिक एरिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ में जुड़ते एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, जो हमारा लिवर का एरिया ना, वो छूने से भी दर्द करेगा, वहां पेन होगी। और जैसे मैंने पहले कहा, इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स होते हैं, कई बार डायरिया होता है, कई बार उसकी जगह कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है। ये जो जुड़ते सिम्टम्स है अलॉन्ग विद फीवर, बड़ी कंफ्यूजन सी हो जाती है कि यहाँ कौन सी रेमेडी काम करेगी। बेझिझक कालमेघ दीजिएगा। और एक इसका और की सिम्टम समझिए, फीवर के लेके ही है, ठीक है। फीवर विद चिलीनेस, ठंड भी महसूस करता है बंदा, और साथ में दे रहा है बर्निंग सेंसेशंस। और बर्निंग सेंसेशन कहाँ आती है हमारी, पर्टिकुलर इन द हैंड्स, पाम्स, हथेलियों में, पाँव में, आईज में। ये पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जहाँ बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है। और इन जनरल मैंने कहा जैसे शुरू में, हर कोई कहता है लिवर के लिए बहुत अच्छी दवा है, अनडाउटेडली एक रामबाण औषधि का नाम दिया जा सकता है टू डिटॉक्सिफाई द लिवर। लिवर में से टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर फेंकेगा, दैट इज फॉर श्योर। लिवर के साथ और एसोसिएटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं, हेपेटोमेगाली बहुत कॉमन है, एनलार्ज्ड लिवर, साइज बढ़ गया लिवर का, लिवर का एरिया सेंसिटिव हो गया, जॉन्डिस पर्टिकुलरली, हेपेटाइटिस कंडीशंस, स्पेशली हेपेटाइटिस बी की आप बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में कालमेघ विल बी द नंबर 1 रेमेडी। आइए इसका होम्योपैथिक रोल समझते हैं। फ्रॉम ए फिजिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से पॉइंट्स लेंगे और आपको उससे भी मदद मिलेगी, सर्टनली उससे भी मदद मिलेगी। फ्रॉम इसका होम्योपैथिक रोल की अगर बात करें तो पहले माइंड के सिम्टम्स ले लेते हैं। इसके अंदर बहुत प्रमुख और यूनिक सिम्टम है माइंड का, वो है डिस्पोंडेंसी। माने एक ना होपलेस सी सिचुएशन हो जाती है कि जैसे अंदर ना, मन के अंदर कोई एक ना पॉजिटिविटी नहीं रही, देयर इज लॉस ऑफ होप, देयर इज लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, देयर इज लॉस ऑफ करेज। कोई काम करने की जैसे ना दम ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, अंदर मन बुझा बुझा सा रहता है। इस प्रकार के माइंड सिम्टम्स रहते हैं। बंदे को किसी से बात करने की इच्छा ही नहीं होती है। अच्छा, रात को भी ना करवटें बदलता रहेगा, रेस्टलेस सा रहता है, और इजीली एंगर्ड, बड़ा आसानी से उसको गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आ जाएगा, एंगर लेवल बढ़ जाता है बंदे का, चिड़चिड़ापन रहता है। ये उसके माइंड सिम्टम्स हैं। फिर फीवर के सिम्टम्स मैंने इन शॉर्ट डिस्कस किए आपको। होम्योपैथिक रोल में आपको बताऊं मैं, डबल टाइप ऑफ फीवर रहता है। ये इसका ग्रैंड या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम समझिए, कालमेघ ही जहां काम आएगी। डबल टाइप ऑफ फीवर का मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें ना इंटरमिटेंट फीवर मैंने बताया आपको, वो होता है, और साथ में जैसे ना रिमिटेंट फीवर के सिम्टम्स भी आते हैं। अब ये थोड़ा समझिएगा। इंटरमिटेंट फीवर हमें आइडिया हो गया कि देयर स्पेसिफिक टाइम पीरियड जब वो फीवर बढ़ता है, जब फीवर के फ्लेयर अप्स आते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह 8 से 9 के बीच आ गया, फिर 11 और 2 के बीच फीवर फिर तेज हो जाएगा। ऐसे शाम के समय 2 घंटे 1 घंटा वो फीवर फिर बढ़ जाता है, बीच में जरा फेजेस जब नॉर्मल रहता है, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। फिर जब फेज आते हैं ना फीवर के, उस दौरान कई बार सिवियरिटी हो जाती है बहुत ज्यादा, फिर वो सिवियरिटी में कम हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे वो 2 घंटे का फीवर है, उसमें 102 तक टच कर जाएगा, उसके बाद फिर 100 पे आ जाएगा, यानी दिस इज कॉल्ड रिमिटेंट फीवर, राइट। और कालमेघ में इस तरह दोनों तरह के फीवर रहते हैं, इसको डबल टाइप ऑफ फीवर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिक सा फीचर है। और साथ में याद रखिए इसके अंदर ना चिलीनेस भी होती है, स्लाइट चिलीनेस होती है, बंदे को ठंड भी महसूस होती है, लेकिन बर्निंग सेंसेशंस भी है बॉडी में। बर्निंग सेंसेशन मैंने बताया आपको, ठीक है। और उसको रिलीफ कैसे मिले, क्योंकि हथेलियां गर्म रहती हैं, हथेलियों से सेक निकलता रहता है, उसका मन करता है ठंडी हवा में बैठूं या कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में हाथ धोऊं, पाँव धोऊं, उसको रिलीफ मिलता है, उसको रिलीफ मिलेगा भी। अगर ऐसा कुछ है तो कालमेघ ही काम आएगी। जैसे लगातार टूटता बुखार है तो हेडेक रहेगा, उसको हैवीनेस रहेगी, फ्रंटल हेडेक रहेगा, आंखों के ऊपर जैसे वजन रखा हुआ है, और गिड्डीनेस सी रहती है, चक्कर हल्के हल्के ना घुमन केरी जी लगती है,
दैट इज देयर, एंड देयर इज थ्रॉबिंग पेन इन द हेड, ठीक है। और लिवर के सिम्टम्स हम वाकिफ है, मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा उस पर। लिवर इज सोर टू दैट रीजन ऑफ द लिवर, एरिया ऑफ द लिवर जहाँ है ना, वहाँ हाथ लगाने से भी उसको दर्द होगा, छूने से दर्द रहता है। हिपैटोमेगाली, लिवर इज एनलार्ज्ड, लिवर का साइज बढ़ गया। लिवर के साथ संबंधित कोई भी दिक्कत है, काल में को हम सेफली एंड इफेक्टिवली को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मुंह में कड़वापन रहेगा, बिटरनेस रहती है, छींकें भी आती हैं, नाक से नजला वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है, ये कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स साथ में रहते हैं। गला भी सूखता रहेगा, बर्निंग सेंसेशन यहाँ भी महसूस होती है बंदे को, और प्यास भी लगती है विद थर्स्ट, राइट। काफी कुछ हो गया है ना। तो बिफोर आई कम टू डोजेज पार्ट, इन समराइज फॉर्म में आपको इन शॉर्ट बताऊं, आपको थोड़े टिप्स सो दैट आपको फिंगर टिप्स से याद रहे, आपको इजीली याद रहे कि काल में के क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ कफ एंड कोल्ड, शुरुआती लक्षणों में कोल्ड एंड कफ में वहां भी दिया जाता है। प्रोलॉन्ग्ड फीवर, ठीक है, बुखार जो लंबा चला है, हमने फीवर के सिम्टम्स समझे अच्छे से। कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई एंटीबायोटिक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग से खाए हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लिए हैं, मुंह का टेस्ट कड़वा हो गया और लंबा चला बुखार ना, उसके बाद कन्वेलेसेंस हो गई है, यानी कि कन्वेलेसिंग आफ्टर इलनेस, बहुत डेबिलिटी, कमजोरी महसूस करता है, वीकनेस है, शरीर में ताकत ही नहीं है, जान ही नहीं है, ऐसे कंडीशंस वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स फॉर कालमेघ। और लिवर की कंडीशंस में, जॉन्डिस के कंडीशंस में कालमेघ दिया जा सकता है एज एन एंटहेलमिंटिक, वो भी मैंने बताया आपको, अगर पेट में कीड़े या निकाल बाहर करेगा कालमेघ। अगर वायरल हेपेटाइटिस है, इट विल टेक केयर ऑफ दैट। लिवर डिसऑर्डर्स हैं, वो तो है ही है, वो तो कवर करता ही है अच्छे से। डिस्पेप्सिया, पेट की गड़बड़ है, गैस्ट्राइटिस है, डिसेंट्री के सिम्टम्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है, कालमेघ फाइट्स टॉक्सिन्स, ये पॉइजन को फाइट करता है, उनको निकाल बाहर करता है बॉडी से, स्पेशली फॉर द लिवर। एंड इट इज कॉल्ड एंटी अल्सर एक्टिविटी भी रहती है। आई डोजेज एंड पोटेंसी समझते हैं। इसमें सबसे पहले ये जानिएगा कि अगर हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऊपर वाले की रहमत है, सब सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा लीवर डिटॉक्सिफाई रहे, तो उस केस में, ऐसे केस में ना, कालमेघ क्यू फॉर्म में यूज करेंगे हमेशा मदर टिंचर की फॉर फास्ट रिजल्ट्स। तो इसमें क्या करेंगे, 10 बूंदे, केवल 10 बूंदे लेनी है दिन में 2 बार। आधा कप पानी का जरूर लीजिएगा, गुनगुना हो तो बहुत बेहतर है, ठंडा नहीं होना चाहिए। दिन में 2 बार लें, सुबह 10 बूंदे, ऐसी 10 बूंदे शाम को लें, आपका लीवर डिटॉक्सिफाई होगा। इसको लगातार कीजिएगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। और सेकेंड केस में, अगर लिवर को लेकर कोई दिक्कत है, लिवर डिसऑर्डर्स ऑफ एनी काइंड है, तो उस केस में 10 से 15 बूंदे लेंगे, वही आधा ग्लास गुनगुना पानी, दिन में 3 बार, कम से कम 3 बार जरूर लीजिएगा। 10 से 15 बूंदे मॉर्निंग में, दोपहर में और शाम को, इसको रिपीट कीजिएगा दिन में 3 बार, ठीक है। और थर्ड कंडीशन, अगर बुखार की, मैंने जैसे आपको बताया, इंटरमिटेंट फीवर्स हो रहे हैं, फीवर के हमने बताया फेजेस रहते हैं, ऐसे केस में क्या करें, केवल 5 से 10 बूंदे, और ये भी आधे गिलास पानी में लें, इसको हर 2 घंटे में रिपीट करें, जब तक आपको फीवर के सिम्टम से राहत नहीं मिलती। ये दे सकते हैं आप, ठीक है। और ऐसे हर केस में जो पानी में डाल के देना है ना, वो ख्याल रखिएगा, पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, ये कड़वा रहता है। मैंने शुरू में बताया, इट इज़ बिटर इन टेस्ट, किंग ऑफ बिटर्स बोलते हैं इसको, इसलिए इसको अच्छे से डाइल्यूटेड फॉर्म में लें, डायरेक्ट जी पे तो लेना ही नहीं है, डालना ही नहीं है, ठीक है। बच्चों की डोजेज समझिएगा, बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, ये जो मैंने बताए हैं डोजेज, इसके आधी हो जाएगी डोज, राइट। तो दोस्तों, कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से कि आप तक कालमेघ के ना इन टोटलिटी उसकी पिक्चर आपके सामने रखूं, आपके सामने उसके गुण रखूं, आपको उससे पूरा 100% फायदा मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं आपको इससे जरूर फायदा होगा। आई प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गॉड ब्लेस।